नहीं, देखिए ये जो 7 लाख लोगों का जो अभी बढ़ा दिया गया है, ये तो वही लोग हैं जो इन 3-4 सालों में जो आबादी यहाँ की बढ़ी है, जो नए इसमें वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं। लेकिन क्योंकि 4 सालों से इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इलेक्शंस का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा था और उसके साथ काउंटिंग ऑफ नए जो वोटर्स एंडोर्स हुए हैं उनका ज़रूरी था और उनका लिस्ट सामने आया अभी, क्योंकि इलेक्शंस का कोई नई बात नहीं आ रही है, तो इसमें अभी कोई भी प्री कुछ कहना गलत होगा। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जब ऐसी बात सामने आएगी तब ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो उन्होंने कल की जो लिस्ट है वो वही लोग हैं जो उन्होंने यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं उनको ऐड किया है। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको एक मशकूक बना दिया गया, सस्पेक्ट बनाया गया बाय द स्टेट अथॉरिटीज़, जब नो लेस देन द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से कि जी 25 लाख बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक खदशात का माहौल बना रहा। अब जब कि ये इन्होंने मुकम्मल कर दिया और इनका कहना है कि 7 लाख से ज़्यादा लोग इन्होंने इसमें ऐड किए हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि देखना कि जो 7 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं ये कौन हैं। क्या ये जो हमारे परमानेंट सिटीजन्स होते थे, स्टेट सब्जेक्ट्स, वो लोग हैं? इसमें नए डोमिसाइल्स की क्या तादाद है जो स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं रहे हैं? तो इसकी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, हम उसको परस्यू करेंगे, उसके बाद ही इसके बाद कुछ आपसे कहा जा सकता है। सर, आप मुझे बताइए, कल ये वोटर लिस्ट जो आया है जिसमें तकरीबन 7 लाख वोटर्स ऐड किए गए हैं, अपनी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, इसमें अभी तो जो ये लिस्ट आई है अभी इसका जायज़ा लिया जाएगा। सभी जमातें अपने अपने अंदाज से इसको देख रही हैं, हम भी इस पर बैठे हुए हैं, हमारा जो लीगल सेल है वो भी देख रहा है, वो लोग जो इस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो एक चीज़ है कि ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आबादी है वो बढ़ती है और बढ़ती आबादी के साथ वोटर जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ती है। लेकिन हमें जो देखना है क्या ये प्रोपोर्शनेटली उसी हद तक बढ़ोतरी है या इसमें कुछ दायां बायां से लोग लाकर ठोंसे गए हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हम अपना रिस्पांस ही नहीं रिएक्शन भी इसमें देंगे। हम पहले से ही वादाबंद हैं कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे, ना उसको इंडोर्स करेंगे जिससे हमारे हुकूक पे ज़द पहुंचती हो, जिससे हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं जो उस पर कोई असर पड़े या जो जिसके नतीजे में हमारा होम टर्फ जो है वो मुतासिर हो। तो हमने लोगों के साथ इस बारे में वादा किया है और हम उस वादे के बिल्कुल पाबंद हैं। किसी भी मसलहत का शिकार हुए बगैर हम अपना मौक़िफ़ दो टोक सामने रखेंगे, लेकिन इस सारे का जायज़ा लेने के बाद। तनवीर साहब, कल जो ये आया था जिसमें ये तकरीबन 7 लाख वोटर्स को ऐड किया गया है, तो एनसी इसको कैसे मानती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे कि ये किस तरीके से हुआ है। नंबर दो, हमें ये भी देखना है कि पिछले रिवीजन और आज के रिवीजन में 18 साल के उम्र में कितने नौजवान हुए हैं, वो भी एक दो तीन चीज़ें हैं इसमें। लेकिन इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब जो ये प्रोसेस चाहे वो इनने अपनी मनमर्जी से किया हो, जो भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब लोग चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, वो कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, वो कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी चुनिंदा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट कब आए, क्योंकि अब जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब लोग चाहते हैं कि यहाँ अब 4.5 साल हो चुके हैं, उनके पास भी उनकी अपनी एक हुकूमत हो। मैं आपके माध्यम से फिर एक और बार ECI से ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आप इलेक्शन कब डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए, कन्फ्यूजन तो ECI ने किया या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने। हमने 25 लाख की बात नहीं की, किसी तंजीम ने इस बारे में बात नहीं की। आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि 25 लाख के करीब लोग वोटर्स आएंगे। हम लोगों ने बार बार उनसे ये पूछा कि जनाब आप हमें ये
क्लेरिफाई करें कि ये 25 लाख वोटर्स कौन है, वो भी क्लेरिफाई नहीं किया। उसके बाद अगर आपको याद होगा पिछले दिनों डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर शाया किया था जिसमें बोला था कि ये कोई भी रजिस्टर कर सकता है। तो कंफ्यूजन है तो उन लोगों ने क्रिएट किया। हम तो यही चाहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950s का है वो इंप्लीमेंट हो, जो पूरे मुल्क में जिस तरीके से वोटर्स आते हैं हम उसमें तो अपोज नहीं करते हैं, बट अगर आप किसी को भी रजिस्टर करने दे रहे थे हम उस पर अपोज कर रहे थे। कंफ्यूजन तो उनकी तरफ से था। अब ये 7.5 लाख 7,70,000 के करीब लोग नए आए हैं इसमें इलेक्टोरल, अब इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करके हम आपको